इस रेहान को देखो जरा, मेरा दिल कहता है वो अब भी तुम्हें देखकर रश करता है। अरे यार, वो मुझे देख के रश क्यों करेगा? वो अपनी मंगेतर को लेके घूम रहा है। तो अब वो उमर के साथ बिजनेस करने जा रहा है? हाँ, बदकिस्मती से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है फातिमा? मगर सवाल ये है कि मैं उमर को बताऊं तो कैसे बताऊं, ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। कैसे बात करोगी उससे, क्या कहोगी? रेहान को तुम अच्छी तरह जानती हो फातिमा, उसकी जबान का क्या एतबार, कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। उसकी किसी हरकत से दुआ पे असर पड़ा तो? यार प्रॉब्लम यह है कि वो दुआ का बाप है, इसलिए मैं उन लोगों के सामने उसको लेट डाउन भी नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लगता है तुम्हारे दिल में कुछ और भी है जो तुम्हें खटक रहा है। हाँ है। और क्या है वो? I mean, मैं नहीं चाहती कि उमर मेरे माजी और शख्सियत के बारे में कोई राय कायम करे। समझ गई। फातिमा, मुझे तो खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने क्यों ऐसे इंसान से शादी कर ली और उससे 2 बच्चे भी पैदा कर लिए। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ मैं? तब तुम सिर्फ 20 साल की थी मेरी जान। 20 साल की उम्र में हर किसी का दिमाग आसमान पर ही होता है, दुआ की तरह। अभी हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। यानी मैंने अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारी जो इंतहाई सुस्त, आराम तलब और शॉर्टकट से पैसा कमाने का कायल था। हर कोई गलती करता है, हम सब करते हैं। कम से कम अब तो परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करो ना। कर तो रही हूँ। क्या एक और बात नोट की तुमने? मैंने तो की है। तुम उमर के तुम्हारे बारे में ख्यालात को लेकर कुछ ज्यादा ही हसास हो गई थी, या सिर्फ मुझे ऐसा? हमेशा से ही मैं तो अपने बारे में हसास हूँ, ये कौन सी नई बात है फातिमा? चलो बच्चों, हम निकलते हैं। कहाँ अब्दुल्ला साहब? हम सब साथ में कायसरी जा रहे हैं, वहां से शायद कब्रस या शायद यूनान भी निकल जाए। अरे जाना कहाँ है, दफ्तर जा रहे हैं हम लोग। अरे अभी तो घर आए, थोड़ा आराम कर लीजिए। जरूरी मीटिंग है। मुझे आपसे एक बात करनी थी मगर। मुझसे? अच्छा चलो तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है। अच्छा तो मेरी कॉफी नीचे ही भिजवा दो। ठीक है जरूर। जाओ बाबा के लिए जाके कॉफी बोलो। बेगम साहिबा, साफ लग रहा है कि आपके दिल में कुछ है। चले तो फिर बताइए। हाँ हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल है। क्या बात है? वो कल रात, दरअसल वो कल रात। हाँ कहो बेगम। कल जो मैं गई थी ना, जो अभी बताया था आपको। अल्लाह ही हाफिज। गुलजान साहबा के पास जाने का बताया था। हाँ तो? वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है, मुझे आपसे कुछ पैसे भी चाहिए। बस यही बात थी? मुझे मदद करनी है, उसकी जरूरत है उसे। मैं तो समझा था कोई बड़ी बात है। चलो इंतजाम हो जाएगा, मसला नहीं। अल्लाह राजी हो आपसे। शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। ठीक है मेरी जान, कोई बात नहीं। शुक्रिया। रेहान साहब। अजलान बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। आप बताइए, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ बेटा, लेकिन रेहान साहब ना कहो, बाबा कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अजलान बेटा, कहना तो मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन हिचकिचा रहा था। अरे बेटा, हिचकिचाहट की कोई जरूरत नहीं है। अब हम रिश्तेदार हैं, तुम मेरे बेटे की तरह हो। अच्छा लगा सुन के मुझे, बहुत शुक्रिया। अजलान बेटा, हमारे बोर्ड वाले मामलात की बात हुई थी, क्या हुआ उसका? मैं कर चुका हूँ, बताना भूल गया था। वो मामला मेरे अंकल देख रहे हैं। हाँ बेटा अजलान, अभी तक उन्होंने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। दरअसल मैं अभी ऑफिस ही जा रहा हूँ, मैं दोबारा याद दिला दूंगा उन्हें, वो कॉल कर लेंगे। मेरा होनहार दामाद। बेटा तुम तो जानते हो मेरा मकसद सिर्फ मदद करना है, कसम से सच कह रहा हूँ, वरना मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।
वो बात कर लेंगे आपसे। ठीक है, शुक्रिया मेरे बच्चे। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बेवकूफ समझ रखा है। क्या हुआ अम्मी? नहीं कह पाई मैं। क्या? उनके सामने मेरी जबान नहीं खुल पाई। तो फिर क्या कहा आपने? अल्लाह माफ करे, मुझे कहानी बना दी, वही जो नाश्ते पे सुनाई थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब क्या करूं मैं? अच्छा रुके, हम कोई हल निकाल लेंगे। आप पुरसुकून हो जाए अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। हाय। मुझसे बातें छुपाई जा रही हैं। अब देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। बेटी मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी माँ कहाँ है? नूर आपा के कमरे में है, लगता है कि वो रो रही हैं। रो रही है? मैं जाके देखना चाहती थी लेकिन फिर रुक गई कि कहीं वो मुझे कुछ कह ना दे। प्लीज बाबा आप जाकर देख लीजिए, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ उनके साथ। अजीब बात है, सुबह तो सब ठीक था। मैं जिंदगी भर नहीं बता पाऊंगी, बस दुआ करो कोई और ना बता दे उन्हें। यूशा हजरत के दरबार पे जाना चाहिए हमें। हाँ जाएंगे अम्मी, जरूर जाएंगे। या अल्लाह तू ही मदद कर मेरी। क्या करूं मैं? आप ऐसा करें कि हाँ, एलिफ को फोन करें, रिक्वेस्ट करें, उसे कहें कि वो बाबा को कुछ ना बताए, और कोई रास्ता नहीं है। मैं उसे कह तो दूं, लेकिन वो तो बहुत नाराज थी, इससे बात और बिगड़ सकती है। क्या हो रहा है यहाँ? दुल्ला साहब, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने तुम लोगों की बातें सुनी। तुम एलिफ खातून से क्या दरख्वास्त करने वाली थी बेगम? बेटी चलो तुम बताओ। बाबा जान माफ कीजिएगा, मुझे मेरा आपको बताना मुनासिब नहीं होगा, मुझे इजाजत दीजिए। मरियम बेगम ये क्या हो रहा है? कोई खास बात नहीं, अल्लाह की कसम। अगर तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं खुद एलिफ खातून से जाकर पूछ लेता हूँ। रुके 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 रुके, मुझसे गलती हो गई, मुझसे आप नाराज हो जाएंगे। ये तो मैं समझ गया हूँ। मुझे लगा था आपका एलिफ से कुछ मामला चल रहा है। क्या? आप खाने पर भी तो गए थे ना, उसकी चाल ढाल लिबास वगैरह देखकर मुझे शुबा हुआ आप दोनों पे। मरियम ये क्या बातें कर रही हो तुम? माफी मांगी उससे, बहुत माफी मांगी। क्या कहीं तुमने ये जाकर उससे भी तो नहीं कह दिया? मुझे लगा आप दोनों जर्मनी साथ गए हैं, मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैं ज़ैनब साहिबा से बात करने चली गई। मैं उनसे बात कर ही रही थी कि इतने में एलिफ आ गई और उसने सब कुछ सुन लिया। नूरापा, हाँ कॉफी पियेंगी आप? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कॉफी पीने का। कुछ हुआ है क्या? चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। नहीं तो। हाँ अच्छी बात है। दुआ कहाँ है? मुझे क्या पता, अपने कमरे में होगी। आपको अजीब नहीं लगता कि वो कमरे से नहीं निकलती? वो हामला है नाइला, दुनिया की वाहिद हामला औरत जैसे वही है। शायद वो हमें नजरअंदाज करती है। बगैर किसी बात की वो हमें क्यों नजरअंदाज करेगी? मैं फजूल में नहीं कह रही हूँ आपा, हो सकता है दुआ को हमारे साथ रहना पसंद ना हो, इसीलिए बस वो अपने कमरे में रहती है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। खातून, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम एक बाअमल मुसलमान औरत हो मरियम बेगम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और अगर सोच भी लिया तो दूसरों के दरवाजे पर जाकर कह भी दिया।
तुम्हें मालूम है किसी पर बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है? मालूम है, मगर मैं क्या करती, शैतान ने बहका दिया। तुम्हें बहकना नहीं चाहिए था। इतने सालों बाद ये सब क्या कर बैठी हो? तुम्हें एहसास भी है कि सबके सामने शर्मिंदा कर दिया मुझे। बिल्कुल सच, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। शर्मिंदा हूं मैं, मगर वहां मैंने सबसे माफी मांगी, एक बार नहीं 1000 बार। लेकिन अब मैं क्या करूं अब्दुल्ला साहब, आप ये बताइए मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस पर गुस्सा करना चाहिए जो कुछ किया तुमने, या इस पर कि मुझ पर शक किया तुमने मरियम बेगम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अफसोस है तुम पर। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। इतने सालों का साथ है हमारा, उसमें सिर्फ एक ही गलती की है। अब हम उन लोगों से कैसे नजरें मिला पाएंगे? इस बारे में सोचा तुमने? वो लोग समझते हैं मेरी बात। गलतफहमी हो गई थी, बता दिया था मैंने। उन्होंने तुम्हें दीवानी समझकर तुम्हारी इज्जत रख ली होगी। हाय अब्दुल्ला साहब, माफी मांग रही हूँ, शर्मिंदा हो रही हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे, माफ क्यों नहीं कर रहे? मैंने उनसे भी कितनी बार माफी मांग ली है। मरियम खातून, अब मैं तुमसे क्या कहूँ, तुमने अपनी बहू के घर वालों में हमारा तमाशा बना दिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। माफ कर दे। तुम्हें ये करने से पहले सोचना था मरियम। ये सिर्फ उनके साथ ज्यादती नहीं थी, बल्कि मेरे साथ भी थी। ये इस बात का सबूत है कि तुम्हें अपने शौहर पर भी एतबार नहीं। अल्लाह तुम्हें अक्ल दे, और मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ। आज सुबह मैं अपनी बेटी के स्कूल गया था। अच्छा, फिर? मैंने उससे कहा कि स्कूल के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को साथ ले चलूंगा, कहीं बैठकर अच्छा सा खाना खाएंगे, ठीक है ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे रेहान, मैं पहनूंगी क्या आज? क्या मतलब है कि क्या पहनोगी? जो शादी में पहना था ऐसे ही कुछ पहन लेना। अच्छा ठीक है मेरी जान, लेकिन मैं हमेशा तो ऐसे लिबास नहीं पहन सकती ना। दुआ के ससुराल वालों के सामने तो ऐसा लिबास समझ आता है, लेकिन हर दफा नहीं। बिल्कुल नहीं। ये क्या बात हुई? मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। फिर तो मुझे बाहर जाने के लिए हर दफा एक नया लिबास खरीदना पड़ेगा जो ढका छुपा हो। अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब? रेहान औरत हो और वो शॉपिंग ना करे, जाहिर है। ये लो। शुक्रिया मेरी जान। अच्छा अब नाराज तो मत हो रेहान, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, उमर उनाल बात कर रहा हूँ, अज़लान के चाचा। ओह उमर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज सुनकर बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अज़लान ने बताया और फिर मेरे भाई साहब ने भी कहा कि आप हमसे होटल के किसी काम के सिलसिले में मिलना चाहते हैं, तो आ जाइए, मैं ऑफिस में ही हूँ। बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। क्या अभी आना है मुझे? जी हाँ, फिलहाल मैं फारिग हूँ। मेरी असिस्टेंट आपको लोकेशन भेज देगी। काराकोई के पास है। ठीक है उमर साहब, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। खुदा हाफिज। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। मेरी जान, मुझे अभी इस बंदे से मिलना होगा। ठीक है, वो मिलने आ रहा है। ठीक है। सच में आपका बहुत शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं अज़लान, माफ करना, मुझे याद नहीं रहा। हाँ तो बच्चों, अब हम इस प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। ग्रुप्स में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सदा और मर्द, यास्मीन और तारिक, जिमल और मेते। हाँ कहो जिमल। मैडम, मैं मेते के साथ किसी ग्रुप में नहीं रह सकती, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की तैयारी में 1 से 1.5 महीना लगेगा और मैं इसके साथ इतना वक्त नहीं गुजार सकती। हाँ, जैसे मैं मर रहा हूँ तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। हद हो गई मैडम, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। आई एम सॉरी बच्चों, चाहे आप लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन ग्रुप्स यही रहेंगे। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। तो हर हफ्ते हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। अस्पताल होता है वो। तुम वहशियाना अंदाज में हमला करती हो। ज्यादा बोला तो अभी ही हमला कर दूंगी और इस बार जमीन पे गिरा के पीटूंगी। तुमने तो डरा दिया मुझे। बेवकूफ।
बच्चों बस अब चुप हो जाओ। चलिए अब आप लोग अपना काम शुरू करें। या अल्लाह सब्र दे। मैं खुद को पागल समझता था, पर तुम तो मुझसे भी बड़ी पागल हो। जानती हो तुम्हें गुस्से का इलाज करवाने की बहुत जरूरत है। वाकई में? बिल्कुल। पहले अपना इलाज कराओ और अगर फायदा हो तो मुझे भी बताना। आप ज्यादा बातें मत करो, काम पे ध्यान दो। मुझ पर हुक्म चला रही हो? मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। मेरे दिमाग में? मेरे? लड़की तुम पागल हो, तुम्हें मेरा निकनेम भी मालूम है। हेलो मैडम, मुझे रोबोटिक मैथे कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं तुम कितने पानी में हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। उमर, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? अरे नहीं ज़ैनब, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैते से कोई नया मसला तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, सब ठीक है उमर। मैते और जिमल अब स्कूल में रोबोटिक क्लब में एक साथ होंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, थोड़ा प्रेशर था मेरा। एक्चुअली उमर, मैंने दोनों को एक साथ काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया है। अरे वाह वाह, लेकिन अल्लाह करे कि दोबारा आपस में लड़ाई ना शुरू कर दें। इसके चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे, और मुझे लगता है कि मैते तुमसे कंप्लेन भी जरूर करेगा। रेडी रहना। अरे कोई बात नहीं, उसकी शिकायत एक कान से सुनूंगा और दूसरे कान से निकाल दूंगा। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब। किस बात का? सब कुछ हो जाने के बाद भी इतनी मोहब्बत और अपनायत के साथ बच्चों का ख्याल रखने और उनके लिए पॉजिटिव रवैया रखने का। ये तो मेरा फर्ज था उमर, कैसी बात कर रहे हो? और मैं जानती हूँ कसूरवार सिमली थी। कोई बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके एक साथ वक्त गुजारने से नाराजगियां खत्म हो जाएंगी, फिक्र न करो तो। ठीक कहा, मुझे भी यही उम्मीद है। एक बात बताऊं उमर, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने इस तरह के बच्चों को बाद में बहुत अच्छा दोस्त बनते हुए देखा है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम भी इसमें उनकी कुछ मदद करें, कैसा रहेगा? वो कैसे? मसलन स्कूल के बाद हम दोनों मिलकर मैते और जिमल को बॉलिंग के लिए ले जाएं, क्या ख्याल है तुम्हारा? जिमल को पसंद है ना? हाँ, जिमल को पसंद है। ठीक है, तो फिर मैं इसका इंतजाम करता हूँ। ओके, डन हो गया। ठीक है, मैं फिर इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, इंतजार रहेगा। अम्मी जान, खुद पर जुल्म करना बंद करें वरना आप बीमार हो जाएंगी। बहुत सख्त बात की है उन्होंने, दिल टूट गया मेरा। आप जानती थी ना ऐसा ही होगा, लेकिन आपने उनसे माफी मांग ली थी ना? हाँ, वो तो बार बार मांगी मैंने, लेकिन वो तो पागल ही हो गई थी गुस्से से। चले, हर काम में खैर होती है, आप यही कहती हैं ना? अरे बेटी, इसमें खैर क्या है, बताओ जरा मुझे। चले, अच्छा हुआ कि सच पता चल गया। वैसे भी कभी न कभी मालूम तो होना ही था ना। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तलाक दे देंगे। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आज मुझे दुआ के लिए जाना था, वहाँ भी नहीं जा सकी। अब आप आराम करें, मैं कुरान पाक ले आती हूँ। हालत बेहतर हो तो पढ़ लीजिएगा। लेट जाए अम्मी। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटी। आपसे भी अम्मी, लेट जाइए। आइए मैं लेटा दूँ। शुक्रिया। घर में हंगामा हो गया था। मेरी सास ने गुस्से में आके दुआ के घर वालों पर चीखना शुरू कर दिया। क्या वाकई? हाँ, लेकिन मेरे हक में अच्छा हुआ। अब मैं मरियम को सपोर्ट करके उसकी नजर में चमकूंगी। नई दुल्हन इस वक्त हामला है और सबकी तवज्जो उसी पर है। आप तो जानते हैं मुस्तफा और मेरे बच्चे की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। तुम लोग IVF क्यों नहीं करवा लेते? इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी को पता चल गया तो कहेंगे कि मैं बांझ हूँ। ये भी हो सकता है कि मुस्तफा में कोई कमी हो। ये खानदान ऐसा नहीं सोचेगा। सही। खैर, अब मेरा मंसूबा सुनिए। मैं अपनी सास का दिल खुश करके उनका दिल जीतूंगी और आप नूर का दिल जीतने की कोशिश करें। मुस्तफा के लिए भी मैंने कुछ सोचा है कि मुझे उसके लिए कुछ खास करना होगा ताकि हमारा रुतबा बुलंद हो जाए। बात सुनो, मैं नूर को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मुस्तफा के लिए क्या करोगी? मुस्तफा असलान का भाई होते हुए भी हर मामले में नजरअंदाज होता है। मैं अपने तौर पर हमारी सोसाइटी में उसका नाम रोशन करूंगी। मैंने सब कुछ सोचा हुआ है। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह।
चलो इंशाल्लाह। नूर हयात, जी नाइला साहिबा। तुमने मेरे भाई के आने की इत्तला दी? अभी जाकर देती हूँ। ले आई बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, ब्लड प्रेशर की दवा ले ली है आपने? हाँ ले ली है। अब कैसी है? ठीक है ना? वैसे ही हूँ, ठीक नहीं हूँ। चले आराम करें। मरियम आपा, नाइला साहिबा के भाई आए हैं, उन्होंने कहा जाकर बता दो। ठीक है बेटी। एक तो उसे भी यही वक्त मिला था अपने भाई को बुलाने का। ये मैं क्या कह रही हूँ, तौबा अस्तगफार। अम्मी, आप लेट जाएं। मैं नीचे जाकर देखती हूँ। कह दूंगी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ कह देना उनसे। कहाँ गया? हाँ देखो वो रहा सामने। हाय। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद एहसान। बहुत शुक्रिया नूर। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे तकल्लुफ मत करें। आप कैसी हैं नूर? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपके लिए है, मतलब ये लीजिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? शुक्रिया। कैसा तकल्लुफ, आपके लिए तो ये भी कम है। आपा, अम्मी कहाँ है? अम्मी ऊपर है, थोड़ी तबीयत नासाज है इसलिए लेटी हुई है। आपको सलाम कहा और माजरत की है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया। क्या हुआ है अम्मी को? मैं देख कर आती हूँ जरा। अभी मत जाओ, वो आराम कर रही हैं, बाद में चली जाना। ऐसे कैसे, दिल नहीं मानेगा। मैं एक नजर देख कर आती हूँ। हाँ जरूर, तुम देख कर आओ। आप बैठिए, मैं भी आई। माशाल्लाह बहुत लजीज बना है। बहुत शुक्रिया। अम्मी? हाँ बेटा। आपको क्या हुआ? पता नहीं बेटा, शायद ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। अरे अम्मी, किसी की नजर लग गई है। हाय अल्लाह, मुझे किसकी नजर लगेगी? इस उम्र में कौन देखेगा मुझे? क्या छुपा रही है अम्मी? मैं ये जानती हूँ कि आप किसी की बात से दुखी हैं। अरे कोई वजह नहीं है। अम्मी, क्या बाबा ने कुछ कहा है? नहीं बेटा। अगर बाबा ने आपको कुछ कहा है तो मुझे बताइए, मैं करती हूँ बात। आप हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, हर किसी का ख्याल रखती हैं आप। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है बेटा, मेरी परवाह किसे है? मेरी प्यारी अम्मी, मैं समझती हूँ, हम सब समझते हैं आपको। खास तौर पर मुस्तफा, वो सबसे ज्यादा आपसे मानूस है, हर वक्त अम्मी अम्मी करता रहता है। हाँ वो मेरा पहला बच्चा है, इसीलिए मुझसे बहुत मानूस है। देखिए अम्मी जान, मुझे नहीं मालूम कि आपको किस बात का दुख है। बस इतना जानती हूँ कि मैं और मुस्तफा हमेशा आपके साथ हैं। हाँ, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं तो मैं जरूर सुनूंगी, और ना भी कहना चाहें तो ठीक है। हर किसी की मर्जी का एहतराम है मुझे। जीती रहो बेटी। तुम्हारा भाई भी आया हुआ है, मगर माफ करना नीचे नहीं आ सकी। अम्मी कैसी बातें कर रही है? माफी की क्या जरूरत है? नीचे नूर आपा और एहसान भाई आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। माशाल्लाह से अम्मी दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाई। आओ उमर। आपकी फिक्र हो रही थी भाई। कुछ देर घर पर ही रुक गया था बस।
सब खैरियत है? कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, थक गया हूं बस। आज अजलान के ससुर आने वाले हैं भाई, और मेरा अंदाजा है कि वो आपसे भी मिलना चाहेंगे। उमर, आज मेरी किसी से भी मिलने की हिम्मत नहीं। तुम खुद ही बात कर लेना, कह देना भाई मसरूफ है। बस उसके इरादे जांच लेना, असल नियत तो उसकी हमें मालूम ही है। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा और जो होगा आपको बता दूंगा। माफ करना मुझे उमर, ये काम भी तुम्हें करना पड़ रहा। कोई बात नहीं भाई, वैसे भी आपका सामने आना मुनासिब नहीं है। मैं असल सूरत हाल का पता लगाकर आपको बता दूंगा। ठीक है, चले भाई, फिर मुलाकात होगी। इकराम को मेरे पास भिजवा दें। जी कहिए अब्दुल्ला सर। आओ इकराम, बैठो। हमने फैसला किया है कि अंतालिया और मारमरेज के होटल्स के साथ साथ सपांजा वाले गर्म पानी के मंसूबे की तंजीमी जिम्मेदारी एलिफ असलान को दे दें। जी बेहतर सर। उन्हें कॉल करो और बताओ कि हमारी कंपनी ये चाहती है। अगर वो राजी हैं तो फिर हम मुकम्मल तफसील एक बाकायदा प्रोजेक्ट की सूरत में उनके हवाले कर देंगे। जैसा आप मुनासिब समझे अब्दुल्ला सर। मेरा नहीं ख्याल कि वो इनकार करेंगे। आखिर ये एक मुनाफा बख्श और बाइज्जत प्रोजेक्ट है। एलिफ साहिबा भी बखूबी इससे वाकिफ होंगी। बहरहाल तुम उनसे बात करो और नतीजा जो भी हो तो मुझे आगाह कर देना। जी ठीक है सर। तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है। हाँ ऑफ है। क्या हुआ? हर किसी से चिढ़ है। ये तो मामूल की बात है। हाँ बिल्कुल, अम्मी से तो कुछ ज्यादा ही है। वैसे अम्मी ने क्या कर दिया? बेचारी ज़ईफ औरत है। ज़ईफ है तो क्या मतलब चिड़चिड़ापन दिखाएंगी? दूसरों की माएं तो बुढ़ापे में नरम हो जाती है। मेरी माँ का तो उम्र के साथ साथ जुल्म बढ़ता जा रहा है। मतलब सुमैया खाला भी उन लोगों में से जो अजीब अंदाज में बूढ़े होते हैं। कौन से लोग? देखो, बुढ़ापे की कई इकसाम होती हैं। सबसे आम है चिड़चिड़ा हो जाना। हाँ, हमारी वाली वही है। जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो उसमें जज्बातीपन बढ़ जाता है। उनके दिल में आता है कि सब मुझे भूलकर मजे कर रहे हैं और वो लोगों से बदजन हो जाते हैं। हाँ बात तो ठीक है, ये भी हो सकता है। वैसे मेरी माँ तो मेरी पैदाइश से ही मुझसे चिड़चिड़ी बैठी है, क्या कर सकते हैं। एक और किस्म भी है, वो लोग जो माजी में कुछ गलतियां कर चुके होते हैं वो बुढ़ापे में नर्म हो जाते हैं, जाते जाते नेक बन जाते हैं। क्या पता कब क्या हो जाए। यार रोहान, तुम्हारी बातें तो दिलचस्प है, लेकिन तुम इन सब पर इतना और क्यों करते हो? बस ऐसे ही, इसे मेरा तज्जिया समझ लो। हेलो एलिफ ऑर्गेनाइजेशन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ओनाल होल्डिंग से इकराम बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब का असिस्टेंट हूँ। जी फरमाइए। क्या एलिफ साहिबा से बात हो सकती है? जी जरा एक मिनट दीजिएगा। अब्दुल्ला साहब का असिस्टेंट है, बात करना चाहता है तुमसे। ठीक है, लाओ तो मुझे। हेलो। हेलो एलिफ साहिबा, हमारे कुछ होटल्स में तकरीबात रखी जा रही हैं और इस बार आपके साथ काम करना चाहते हैं। हाँ अगर आप मुनासिब समझे तो। नहीं। माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? मैं नहीं करूंगी। मगर एलिफ साहिबा, ये बहुत बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको तमाम तर तफसीलात भेज देता हूँ। जहमत मत कीजिए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। माजरत चाहता हूँ एलिफ साहिबा, बिला वजह वक्त आया कि आपका। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? काम के ऑफर दे रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। उनका काम बड़ा होगा, इस ऑफर को ठुकराना बेवकूफी है। मुझे इन सब चीजों से शदीद किस्म की नफरत है। रसूमात, रिवायात, उसूल, मैं इन सब से खुद को बिल्कुल दूर रखना चाहती हूँ। सर के अंदर आ सकता हूँ मैं? आ जाओ। एलिफ साहिबा को कॉल की थी मैंने। हाँ फिर? लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। क्या? तुमने जो बताया था कि इस ऑफर में होटल और गर्म पानी का प्रोजेक्ट भी शामिल है। सच कहूं तो सर उन्होंने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। समझ गया। ठीक है, शुक्रिया।